हाउ टू रीड फेसेस, मैरी होमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है ये। चैप्टर तीसरा चल रहा है और चैप्टर तीसरे में टॉपिक चल रहा है अमित भाई, द वेजिटेटिव सिस्टम। पेज नंबर 69 पे है। डेट हो गई है 21 अगस्त 2025 और सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैरी ओमस्टेड कह रही हैं कि वी ऑफन मीट विद मैन ऑफ एमिनेंट टैलेंट हु हैव ए लार्ज डिग्री ऑफ द वेजिटेटिव सिस्टम but who have inherited with it a fine and large brain system and well developed bones and muscles। हमें अक्सर ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट होता है और टैलेंट के साथ साथ उनमें लार्ज डिग्री ऑफ वेजिटेटिव सिस्टम भी मिलता है। बिल्कुल। परंतु who have inherited with it a fine and large brain system and well developed bone and muscle। परंतु ये उन्हीं में होता है जिनके अंदर पीछे से आता है एक लार्ज ब्रेन सिस्टम और साथ में वेल डेवलप्ड बोन और मसल्स भी। ऐसे लोग भी मिले हैं जो वेजिटेटिव सिस्टम के भी धनी हैं और साथ में उनके अंदर ब्रेन भी है और साथ में बोन और मसल्स भी डेवलप हो रही है। उनके कुछ एग्जाम्पल दे रही हैं। अमंग दिस क्लास आई मे मेंशन ह्यूम एंड गिब्बन द हिस्टोरियंस हुए, ड्यूमास द नॉवेलिस्ट हुए, सैमुअल जॉनसन द फाइलोजिस्ट हुए एंड आर्कराइट द एमिनेंट इन्वेंटर हुए। इनमें ये हर चीज के धनी थे। रॉबर्ट इंगरसोल इज आल्सो ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। रॉबर्ट इंगरसोल भी ऐसे थे जिसके अंदर ये कॉम्बिनेशन ऐसे ही था, वेजिटेटिव के साथ साथ उनके अंदर बोन और मसल्स भी और ब्रेन भी अच्छे से डेवलप था। These men, by reason of their having such a great store of vitality as the vegetative system is, were enabled to perform immense mental labor। और गजब की बात ये थी अमित भाई, क्योंकि वेजिटेटिव सिस्टम जो है जिसका मजबूत होता है उसके अंदर वाइटलिटी बहुत अच्छी होती है और वो वाइटलिटी को जब यूज कर लेता है ब्रेन के रूप में, बोन्स के रूप में, तो उस तरह से वाइटलिटी तो मिली इसको वेजिटेबल सिस्टम से और जिसकी वजह से ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही उच्च दर्जे के मेंटल लेबर करने में सफल हो गए। बिल्कुल। दिस फॉर्मेशन गिव्स द पावर्स एंड वार्मथ नेसेसरी टू सस्टेन ग्रेट मेंटल एफर्ट बाय रीजन ऑफ द juices which the gland secrete and absorbs from the large quantity of nutriment taken into the stomach। और ये जो फॉर्मेशन था जिसमें वेजिटेटिव ओशियस ब्रेन वगैरह मजबूत था, इसमें बेसिकली उसको बनाए रखने, मेंटल एफर्ट को करने में बनाए रखने के लिए थकान नहीं हुई, उसकी वजह से मजबूती था, पीछे से पावर सप्लाई अच्छी होने की वजह से। ये जो उसके जो ग्लैंड है, ग्लैंड जिसके वेजिटेटिव सिस्टम का जो ग्लैंडुलर सिस्टम है ये बड़ा मजबूत होता है। इसकी वजह से जो सिक्रीशन था शरीर में, एब्जॉर्प्शन था न्यूट्रिशंस का स्टमक में, उसकी वजह से बहुत अच्छी पावर सप्लाई मिलती रही, जिससे उन्होंने इमेंस मेंटल लेबर को करके दिखाया। तो जिसका स्वस्थ शरीर होगा, खान पान अच्छा होगा, ब्रेन वेन सभी तभी तो काम करेंगे अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। Food of the liquid sort is especially desired by persons with the vegetative system large। और स्टैंटन कह रही हैं कि जो लिक्विड फॉर्म में खाना पसंद ज्यादा करते हैं वो व्यक्ति, इसका ज्यादातर समझ लो कि उनके अंदर वेजिटेटिव सिस्टम ज्यादा लार्ज है। This system and formation can be made a useful and normal one by using hygienic measures। First, by taking less sleep and on a hard bed, then by restraining the appetite in eating and especially in drinking, by avoiding carbonaceous food such as white flour, sugar, eggs, potato, buttermilk, beer and spirits, drinking water only and sparingly। अब देखो बड़ी अच्छी सावधानी बताई है इन्होंने। कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है जिनमें ये वेजिटेटिव सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है एक तरह से,
कह रहे हैं दिस सिस्टम एंड फॉर्मेशन कैन बी मेड यूजफुल एंड नॉर्मल। इसको हम यूजफुल और नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हैं हाइजीनिक मेजर्स के साथ, सावधानी के साथ। क्या? सबसे पहले ऐसे बंदे को, वेजिटेटिव सिस्टम वाले को, लेस स्लीप लेनी चाहिए, हार्ड बेड पे सोना चाहिए, बशर्ते इसको देन बाय रेस्ट कि भाई ये खाना ही छोड़ दे, ऐसा नहीं। लिक्विड डाइट लेनी चाहिए, मतलब लेस स्लीप लेनी चाहिए और हार्ड बेड पे सोना चाहिए बाय रेस्ट्रेनिंग द एपेटाइट इन ईटिंग। अच्छा, खाने पे कंट्रोल रखना चाहिए, काबू रखना चाहिए, और स्पेशली पीने पे तो जरूर रखे। अवॉइड करना चाहिए इसको कार्बोनेशियस फूड्स और व्हाइट फ्लोर, शुगर, एग, पोटैटो, बटर मिल्क, बियर एंड स्प्रिट्स, इसको नहीं लेना चाहिए। है ड्रिंकिंग वाटर ओनली, केवल पानी पिए, और स्पेयरिंगली मतलब बचते बचाते हुए इन सब चीजों से, या कम मात्रा में। कह रहे हैं बाय दस डूइंग इन ए शॉर्ट टाइम द एक्सिस ऑफ फैट विल डिसअपियर, द माइंड विल बिकम क्लियरर, द इंडिविजुअल विल बाय रीजन ऑफ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द लीवर एंड लंग्स ग्रो मोर एक्टिव, मोर अनसेल्फिश एंड थॉटफुल ऑफ अदर। और देखो मजे की बात करें, अगर वो ऐसा करता है तो थोड़े ही समय में उसका जो एक्सिस फैट है वो डिसअपियर हो जाता है, और उसका माइंड जो है और ज्यादा क्लियरर हो जाता है माइंड उसका, और वो इंडिविजुअल जो है उसकी एक्टिविटी लीवर की बढ़ जाती है और फेफड़ों की एक्टिविटी बढ़ जाती है, ज्यादा एक्टिवनेस, ग्रो मोर एक्टिव हो जाता है, और उसकी जो सेल्फिशनेस की जो कंडीशन वो थी आदत, वो सेल्फिशनेस उसकी दूर हो जाती है, वो ज्यादा अनसेल्फिश हो जाता है और दूसरों के बारे में सोचने वाला भी बन जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी याद आ रहा है। अब आप देख लो, मलिक सर का प्रिस्क्रिप्शन आज से 2-2.5 साल पहले जब डेट था, आज देख लिए तो आज का प्रिस्क्रिप्शन आज दूसरों के लिए खुल गए वो पहले वो इतने दूसरों के लिए नहीं खुले थे, चाहे वो पेशेंट के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, परिवार का तो खैर हमें नहीं पता, चाहे वो स्टूडेंट के लिए हो। तो और इसको दूसरी तरफ ले जाओ, जितने ये लोग जब तक अध्यात्म में अपना सेल्फी जुड़ा रहता है, जब तक ये मोटे ताजे रहते हैं, जब ये बिल्कुल दूसरों के लिए हो जाते हैं सब कुछ, तो ये बिल्कुल इनका फैट खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हो, वहां भी ले जाओ। स्पेशली शुड द सोसाइटी ऑफ एक्टिव ब्राइट पीपल बाय कल्टिवेटेड, as we all are more influenced by association with others than we are aware of or are willing to allow। और इस तरह से अगर हम ये हाइजेनिक मेजर्स अपनाएंगे, उस इंसान के लिए तो है ही, अदरवाइज अगर हम पूरी सोसाइटी पे इस चीज को लागू कर दें कि वो कम सोए, कम खाए, बहुत ज्यादा उधर ना जाए, तो अगर हम ऐसे करते तो हम एक ऐसी सोसाइटी को बना लेंगे जो एक्टिव होगी, जो लोग ब्राइट होंगे, उज्जवल होंगे, हम पैदा कर सकते हैं। और अमित भाई, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में व्रत की प्रक्रिया रही है। ये जो व्रत आए हैं कि आप फास्टिंग रखेंगे, आप नवरात्रे रखेंगे, तो इसमें क्या होता है कि कम खाते हैं ये सब चीजें, और फैट वैट होती है कम, इससे हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारा ब्राइटनेस बढ़ती है दोस्त। ये जो फास्टिंग व्रत प्रक्रिया होगी, और उधर मोमडन्स में जो आपके रोजा आया होगा, तो ये सारा ये हाइजीनिक मेजर्स ही हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो इससे हम एक ऐसी सोसाइटी पैदा उत्पन्न कर लेंगे जो ब्राइट होगी, जो उसके साथ साथ मोर इन्फ्लुएंस होगी, प्रभावी होगी, एसोसिएशन विद अदर्स, दूसरों के साथ जुड़ाव रखेगी, सेल्फिश की जगह दूसरों का भला भी सोचेगी, देन वी आर अवेयर और आर विलिंग टू अलाउ, मतलब हम अवेयरनेस की तरफ जाएं और अलाउ करें विलिंगनेस को। उसके साथ साथ अगर हम ये सब करेंगे तो हमें एक ऐसी सोसाइटी हम तैयार कर सकते हैं। अमित देखो, ये बहुत सुनते थे भी है कि होम्योपैथी जीन बदल देती है, जीवन बदल देती है, लेकिन आज ये लिटरेचर से समझ आ रहा है कि आदमी को कैसे कैसे होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए।
होम्योपैथी के साथ ये साथ ये मेजरमेंट, ये हाई हुआ है ना, डाइट एंड रेजिमेन वाला पार्ट इसमें शामिल हो जाएगा। अगर हम डाइट एंड रेजिमेन में जाएं, मरीज के हिसाब से तो जाते ही जाते थे, लेकिन अगर हम बिल्कुल वैसे सोसाइटी को बिना किसी ट्रीटमेंट के रहन सहन के माध्यम से हम अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हम इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। चलो वहीं ठीक। रुकते भी हैं। हाँ भैया, ठीक है, राम राम।